टैरो रीडर हो, तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आपके पास कौन से लोग आते हैं जो अपने बारे में पूछे, या मतलब किस एज के लोग होते हैं, किस एज ग्रुप हैं जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों के वो लव लाइफ पे रिलेटेड आते हैं कि मेरी ब्रेकअप हो चुका है, फिर से रिकंसाइलेशन होगा, फिर से वो मेरी लाइफ में वापस आएगा, किसी पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। अगर हम शादी की बात करते हैं तो उसमें कितना ज्यादा काम करता है लोग? क्या शादी को लेकर भी टैरो से बात करते हैं, टैरो रीडरों से बात करते हैं? क्योंकि बहुत सारे तो पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। शादी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों का होता है कि हमारी शादी कैसी रहेगी, सक्सेस रहेगी शादी में, ये पर्सन की लाइफ में अभी तो करंटली कोई नहीं है। पहचान कैसे करते हैं? इसमें कार्ड में ऐसा क्या होता है? जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये मेजर कार्ड्स हैं और ये माइनर। सबसे अच्छा कार्ड कौन सा होता है? सबसे अच्छा कार्ड देखो, जो आजकल की जनरेशन का मैं मानूं तो द फूल है, एक न्यू बिगिनिंग। आजकल की जो जनरेशन आप देख रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से ही चलने वाली है। टैरो कार्ड सिर्फ भविष्य बताता है या सिर्फ एक संकेत देता है कि नहीं आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, या भविष्य बताता है? टैरो कार्ड संकेत देता है हमें। आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कोई ऐसी टैरो रीडिंग की हो कि जो हाँ अभी तक आपको याद हो? बहुत सारे ऐसी सिचुएशन रही, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि ऐसा हुआ, क्लाइंट्स मेरे पास वापस आए कि मैम आपने ये बताया था, ऐसा हमारे साथ हुआ, किसी की हेल्थ को लेके और किसी के लव लाइफ को लेकर के। नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और दिमाग में एक सवाल भी आता होगा कि आखिर कार्ड से कोई किसी का भविष्य कैसे बता सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारे साथ आज पॉडकास्ट में टैरो रीडर निशा पाल जी जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट से पहले बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो निशा मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि टैरो कार्ड खास क्यों, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। देखिए, टैरो कार्ड्स मैं थोड़ा शुरू से बताती हूँ। एक्चुअली टैरो हमारे यहाँ की एस्ट्रोलॉजी विद्या नहीं है, वो पहले इटली में यूज किए जाते थे। वो खेलने के लिए इन कार्ड्स को रखते थे और फिर खेलते खेलते कुछ लोगों ने ऐसा देखा कि जो कार्ड्स में इमेजेस हैं, ठीक है, वो उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, जिसने जो कार्ड पिक किया उसके साथ वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो उनको समझने लगे कि ये कार्ड्स में ऐसा मेरे पास आया और ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो कुछ ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं मेरे बारे में। तो इटली से चल करके फिर इसमें चेंजेस किए गए, ठीक है। लोगों ने इसमें इमेजेस बनाई अलग अलग, इसके कलर्स पे ध्यान दिया, इसके एलिमेंट्स पे ध्यान दिया, और फिर ये डेक 78 कार्ड्स की तैयार हो गई। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे लोग अपनी प्रेडिक्शंस में अपनी गाइडेंस के लिए इसको यूज़ करने लगे। और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। लोगों को लगता है कि हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, ये मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, या किसी के लिए कुछ समझना है कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, तो इन चीज़ों में टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैम एक चीज होती है ज्योतिष को, अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष जैसे कुंडली देखते हैं तो वो 10 साल 20 साल आगे की बातें बता देते हैं, तो टैरो कार्ड में भी ऐसा ही कुछ होता है? देखिए, टैरो कार्ड 10-20 साल की प्रेडिक्शन नहीं देता है। आपको कुछ कंफ्यूजन है कि आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, आगे मेरी रिलेशनशिप कैसे रहेगी, तो टैरो कार्ड से हम ये देखते हैं। क्योंकि टैरो ना एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो आपकी एनर्जी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो टैरो 10-20 साल की प्रेडिक्शन नहीं देता है। गाइडेंस क्या कुछ मिलती है इससे, टैरो से? गाइडेंस लाइक जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो इंटर पास आउट किया है उसने, तो वो कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके लिए गाइडेंस होती है कि जैसे हमने सारे कार्ड स्प्रेड किए, उसमें निकाला एक कोई कार्ड। और टैरो में आपको बता देती हूँ कि टैरो इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। कोई एक कार्ड इंट्यूटिवली आपने पिक करा, उसमें आया कि आपके लिए वर्क प्रोफाइल अच्छा है, आप इस तरफ जाइए, तो वो उसके लिए गाइडेंस हो गया। लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जब वो टैरो रीडर तक आते हैं तो उसकी बातें समझते हैं, उनको पता भी चलता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं ऐसी कि मैं इस फील्ड को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं। मैम आप टैरो रीडर हो, तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा आपके पास कौन से लोग आते हैं जो अपने बारे में पूछे, या मतलब किस एज के लोग होते हैं, किस एज ग्रुप के होते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊं तो 85% जो केसेस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, वो लव लाइफ पे रिलेटेड आते हैं कि मेरी ब्रेकअप हो चुका है, फिर से रिकंसाइलेशन होगा, फिर से वो मेरी लाइफ में वापस आएगा,
किसी पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं बट पता नहीं होता कि वो मुझे किस नज़र से देख रहा है। क्या वो मेरे लिए अट्रैक्टेड है या मुझे पसंद करता है, या फिर ऐसे ही उसका एक नेचर है कि वो मेरे को देख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कि उसका नाम ये है और वो मेरे लिए क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो इसलिए आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है किसी के विचार जानने के लिए कि उसके विचार क्या हैं मेरे लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ऑफिस में ही। मान लीजिए कि एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस के लिए, उसका बॉस उसको देख रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है, तो वो पूछते हैं कि मेरे बॉस की फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। तो कार्ड्स के थ्रू पता चलता है कि वो आपको मतलब लाइक करते हैं या ऐसे ही देख रहे हैं। अगर हम शादी की बात करते हैं तो उसमें कितना ज्यादा काम करता है? लोग क्या शादी को लेकर भी टैरो से बात करते हैं, टैरो रीडरों से बात करते हैं? शादी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे तो पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। शादी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए घर में बात चल रही होती है, ठीक है, पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लड़का और लड़की है उनको लग रहा होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मम्मी पापा अपने लेवल पे देख रहे हैं, बट मुझे उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे भी अपनी तरफ से देखना चाहिए। तो होता क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होती है, तो वो आते हैं, पूछते हैं कि ये पर्सन कैसा है, एंड हम कार्ड पिक करते हैं इंट्यूटिवली, तो उसमें आता है कि ये पर्सन इस तरीके का है। तो लोगों को लगता है, देखो आजकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कम चलने लगे हैं, ठीक है, शादी के बाद रिश्ते जल्दी ही टूट जाते हैं, शादी नहीं चल पाती, डाइवोर्स हो जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों का होता है कि हमारी शादी कैसी रहेगी, सक्सेस रहेगी शादी में, ये पर्सन की लाइफ में अभी तो करंटली कोई नहीं है। तो देखते हैं। और कुंडली की अगर मैं बात करूं, कुंडली अलग चीज़ों से देखी जाती है, हम कार्ड से देखते हैं पर्सन कितना जेन्युइन और लॉयल है आपके लिए। तो ये डिफरेंस होता है। कुंडली में आप गुण मैच करते हो, इसमें आप पर्सन की एक पर्सनालिटी, ठीक है, उसका नेचर, ये देखते हो कार्ड्स के थ्रू। मैम, टैरो में एनर्जी एक्सचेंज की बातें भी काफी ज्यादा सामने आती हैं, उस पर थोड़ा सा डिटेल दीजिए। हाँ, मैं बताती हूँ आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है क्या है। देखिए, आप लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, भगवान आपसे कभी नहीं कहते कि आप मेरे लिए जल लेके आइए, आप मेरे को मिठाई चढ़ाइए, आप मुझे फूल चढ़ाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। लेकिन हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, और हम उन्हें एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक हम उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही जो एनर्जी एक्सचेंज है टैरो में, होता है क्या है कि कोई पर्सन हमारे पास बहुत नेगेटिव आ गया, वो बहुत परेशान है, और हम उसकी एनर्जीज में जुड़ रहे हैं, ठीक है, हम उसके एनर्जीज में जा रहे हैं, क्योंकि टैरो एनर्जी पे बेस्ड है, हम उसकी एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर उसकी जो एनर्जी है वो हमसे कनेक्ट हो रही है, और हम थोड़ी देर बाद ड्रेन आउट हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, कि जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमसे कनेक्ट ना करें। कुछ आदान प्रदान हो गया है, उसने मुझसे अपना कुछ पूछा तो मैंने उसके बदले कुछ लिया, एनर्जी एक्सचेंज। मैम, टैरो कार्ड को लेकर आप कुछ बताओ, कितने होते हैं टैरो कार्ड? टैरो कार्ड 78 होते हैं, उसमें कुछ जैसे हमारे 22 होते हैं, वो मेजर कार्ड्स होते हैं जो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दिखाते हैं, लाइक मैरिज हो गई, ठीक है, हमारी जॉब हो गई, और बड़े बड़े जो मेजर डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ की वो हो गए। और जो हमारे, आप लोग पहचान कैसे करते हैं इसमें, कार्ड में ऐसा क्या होता है, पहचान कैसे की जाती है? जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये मेजर कार्ड्स हैं और ये माइनर कार्ड्स हैं। सबसे अच्छा कार्ड कौन सा होता है? सबसे अच्छा कार्ड देखो, जो आजकल की जनरेशन का मैं मानूं तो द फूल है, एक न्यू बिगिनिंग। आजकल की जो जनरेशन आप देख रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से ही चलने वाली है, ठीक है, पेरेंट्स को बताते हैं लेकिन करना उनको अपनी मर्जी से है। वो एक उत्साह से होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपने ऊपर से कुछ करना है, मतलब मैं अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगा वो चीज़ें। तो मैं सबसे अच्छा कार्ड वैसे अगर मैं देखूं, द फूल है, और द वर्ड हमारी जो डेक में है उसमें बेस्ट कार्ड माना जाता है, कंप्लीशन का कार्ड है द वर्ड। ठीक है मैम, ये बताना कि टैरो कार्ड सिर्फ भविष्य बताता है या सिर्फ एक संकेत देता है कि नहीं आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, या भविष्य बताता है? टैरो कार्ड संकेत देता है हमें, संकेत, ठीक है, लाइक जैसे कि आप ही मेरे पास आए, ठीक है, आगे आने वाला दिन मेरा कैसा रहेगा, ठीक है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी कैसी रहेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो वो आपको गाइडेंस देता है, संकेत देता है कि ऐसा होगा, आपको गाइडेंस है, आप ये कर सकते हो। तो उसमें आप अपनी गलत चीजों को बचा सकते हो एज अ गाइडेंस। तो मतलब माना जाए कि भविष्य बता देता है टैरो हाँ, कार्ड? भविष्य बताता है। ठीक है, क्या टैरो कार्ड सच में काम करता है या फिर लोगों के मनोवैज्ञानिक है कि हाँ कार्ड है, लोग सोचते हैं, काफी सवाल भी लोगों के ऐसे होते हैं कि काम करता है टैरो कार्ड या नहीं? तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। हाँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही देती हूँ, जैसे मेरे एक क्लाइंट का
क्या था ना कि उसके लिए किसी लड़की का पहले रिश्ता आया था, ठीक है। वहां पे उनकी शादी नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, लड़की की कहीं और शादी हो गई और उसकी उस लड़के से फिर से बात होने लगी। मतलब वो लड़की अपनी शादी में रहते हुए उस लड़के से फिर से बात करने लगी। हुआ क्या कि दोनों की बात हुई, दोनों में ये हुआ कि हाँ हम शादी करेंगे, ठीक है, लड़की के बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हम उनको गाइडेंस देंगे कि देखो वो अपनी फैमिली में सेटल है, अब उसको छोड़ो। तो यहाँ पे हमें गाइडेंस मिल रहा है कि आप किसी की फैमिली खराब मत करो, आगे बढ़ो, आपके लिए कोई अच्छा प्लान है। लेकिन एक कार्ड निकाला तो ये भी दिख रहा है, संकेत आ रहे हैं कि ये दोनों मिलेंगे। तो ये चीजें हैं। अब हुआ क्या, एनी हाउ उस लड़के ने, उन दोनों में बातें हो गई कि हम मिलेंगे। तो लड़के ने पूछा कि कैसे मिलेंगे, क्या इसके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ होगा, डाइवोर्स होगा। तो आया कि नहीं, डाइवोर्स तो नहीं होगा, ये मेरा खुद का पर्सनल केस है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उस क्लाइंट ने बात करनी मेरे से बंद कर दी। फिर उसका 3 महीने बाद फिर से कॉल आता है कि मैम आपने जो बताया था कि डाइवोर्स नहीं होगा, बट आप लोगों की शादी का दिख रहा है। तो हुआ क्या कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी और वो नहीं रहे। तो ये चीज़ें हुई, फिर उनकी फिर से शादी की बात चली। तो डेस्टिनी आपको ऐसे मिलाती है, कार्ड्स ने सब कुछ बताया कि आप लोग मिलोगे, लेकिन कहते हैं ना इसमें बताते नहीं है कि जन्म और मृत्यु। कुछ चीज़ें टैरो में ऐसी हैं जो हमें नहीं बतानी होती हैं, ठीक है, जैसे कि किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, जेंडर, ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। बट उसमें दिख रहा था कि शादी होगी, आप लोग मिलोगे दोबारा से, तो वो चीज़ें हुई। मैं अपने कार्ड्स लेके आई हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि टैरो ना एक डिवाइन टूल है, ठीक है, जो भगवान से हमें जोड़ रहा है। तो हम इसको कहीं भी ऐसे नहीं यूज करते हैं। मेरी प्रॉपर एक सीट है जहाँ पे बैठ के मैं रीडिंग लेती हूँ, और बाय गॉड ग्रेस की वो रीडिंग एक्यूरेट भी आती है, ठीक है। बट आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया कि कार्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो इसलिए मैं कार्ड्स लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं, आप पूछ सकते हो अपने, अगर कुछ ऐसा है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी और आपका रियल नेम। ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है हाँ, जब भी हम कार्ड से रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने ईस्ट को याद करते हैं। जिसको भी आप मानते हो उनको याद कीजिए। मैं उनसे परमिशन लूंगी कि मैं इनके एनर्जीज में जाना चाह रही हूँ, आप मुझे अलाउ कीजिए। फिर हम कार्ड शफल करते हैं, देन हम चेक करते हैं। 25 जुलाई 1998। अपना क्वेश्चन बताइए आप। करियर को लेके ये क्वेश्चन मेरा, तो पहला करियर मेरा कैसा रहने वाला है, आगे का फ्यूचर। देखो पास्ट में ना आपका जो करियर था काफी चैलेंजेस रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी कार्ड्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप। हाँ। ये आप देख रहे हो कार्ड्स में, ठीक है। ये एक लेडी है बैठी हुई है और ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। उसने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, अपने हाथ में तलवार है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि पास्ट टाइम में आपके करियर में काफी चैलेंजेस रहे हैं। आपने अकेले ना एक अपने अंदर सोचा कि मुझे अकेले अपने दम पे कुछ करना है, चैलेंजेस आपने फेस किए। तो पास्ट का आपका ये दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ पास्ट में? हाँ, आपके करियर में बहुत। ओके, अब हम फ्यूचर का देखते हैं। हाँ। करियर आपका काफी अच्छा है, और मैं आपको बता दूं ये जो कार्ड आ रहा है ये मेजर आर्काना से है, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। आपको नेम फेम मिलेगा, सक्सेस है आपकी। देखिए आपके पास ना ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हैं। यहाँ पे कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी डाउनफॉल आते हैं आपकी लाइफ में तो आपको भगवान संभालते हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई नीचे गिरा, वो व्यक्ति बहुत टाइम तक परेशान रहा, बट आपके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ समय बाद आप अपने आप को संभाल लेती हैं, यानी कि महादेव की ब्लेसिंग्स यहाँ पर इतनी है आपके ऊपर कि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है मैम, टैरो रीडिंग का सबसे सही समय क्या होता है? इसका भी कोई समय से पूजा पाठ करने का समय होता है कि नहीं, सुबह और शाम किया जाता, दोपहर में नहीं पूजा पाठ किया जाता, या कुछ भी हवन कथा नहीं। ऐसे होता है? तो टैरो रीडिंग का भी कुछ समय होता है? नहीं, टैरो रीडिंग का कोई समय नहीं होता है। इवन टैरो ये भी नहीं है कि आप नहा के इसको टच करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको अपने सोल पे वर्क करना पड़ता है। अगर आप एक टैरो रीडर बन रहे हो, पहले आपको खुद को चेंज करना होता है। आपको खुद अपने अंदर एक प्योरिटी लानी पड़ती है, आपको काम रहना पड़ता है। जबकि मैं खुद में चेंजेस देखती हूँ। पहले मैं इस तरीके की थी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। जब से मैं इस फील्ड में आई, मैं खुद पे काम करती हूँ, मुझे खुद ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज़ें कुछ गलत हैं,
और एक होता है ना कि ईश्वर सब कुछ आपको फिर ऐसा कर देता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो कि आपके साथ उसी तरीके के लोग जुड़ने लगते हैं जिनको आप डिजर्व करते हो, ठीक है, जिनकी थॉट्स आपसे मैच करती हैं। करियर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक है ज़्यादातर उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, तो अपने करियर को लेके भी लोग परेशान रहते हैं, तो टैरो कार्ड से करियर का भी। हाँ देखिए दिव्या जी, मैं आपको बताती हूँ, करियर का आता है, लेकिन हमारे इसमें ना लोग बाग करियर पे तब आते हैं जब वो बिल्कुल टूट चुके होते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, इतने टाइम तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद मैं नहीं समझ पा रहा कि अब मुझे करना क्या है। यहाँ वो कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, इवन 10 साल भी हो जाते हैं किसी किसी को, बट नहीं होता कि अब मैं करूँ क्या। उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं प्राइवेट जॉब में जाऊँ कि मैं गवर्नमेंट में जाऊँ, गवर्नमेंट में तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, एज भी धीरे धीरे निकल रही होती है। तो फिर ऐसे कोई क्लाइंट आपके जिनकी आप स्टोरी शेयर कर सकते हो? करियर के मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी किसी का था, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी में ही था, एमएनसी में, तो उनका आया कि हमारी कंपनी से ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, वो बंदा बहुत परेशान था। इवन वो 57 ईयर्स के होंगे, और आप जानती हैं कि एमएनसी में जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोगों को एक डर लगने लगता है कि मैं यहाँ पे टिकूंगा या नहीं। तो उनका भी यही था कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बॉस मुझसे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, ठीक है, और मेरे घर में कोई भी नहीं है कि जो एक अर्निंग हो किसी से, मैं खुद ही कमाने वाला हूँ, तो आगे क्या होगा, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा मैं इस जॉब में रुकूंगा। मेरे बॉस ने मुझे बोल दिया है कि तुम्हें मैं अब 3 महीने बाद कंपनी से निकाल दूंगा, तुम अपनी जॉब ढूंढ लो। क्या होगा मैम मेरा, मैं अपने घर को कैसे करूँगा, सबके खर्चे। बहुत परेशान थे वो, बट फिर उन्होंने रीडिंग ली, कार्ड्स में आ रहा था कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप परेशान मत हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि मैम कैसे परेशान हूँ, बॉस ने तो बोल दिया है कि 3 महीने हैं आपके पास, आप देख लो अपनी जॉब। मैंने कहा देखिए आप विश्वास कीजिए, आप यहाँ तक आए हैं तो मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आप कहीं नहीं जाओगे, इवन मुझे दिख रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। कहते थे अरे मैम क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आप आइएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने कार्ड्स पे विश्वास करती हूँ कि जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो करेक्ट होती है। अभी तक चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट आती है। फिर हुआ क्या कि वो मेरे पास आए 6 महीने बाद कि मैम मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने कहा आप उसी सेम कंपनी में हैं कि कहीं और? मैम मैं उसी में हूँ और मुझे प्रमोशन भी मिला। तो ये चीज़ें हमारे लिए भी शॉकिंग होती हैं, ठीक है। जैसे मुझे अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं इस फील्ड में, जब मैं देखती हूँ कि लोग आके बताते हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ, जैसे आपने बताया था वो चीज़ें हुई हैं, तो हाँ मुझे भी अच्छा लगता है और चीज़ें होती हैं। जैसे कार्ड्स ने बताया आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तो वो उसी जॉब में प्रमोशन उनको मिला। ठीक है, तो अभी आपने जैसे बताया कि आपको 3-4 साल हुए, तो आपको कब लगा, आपको कुछ ऐसी थॉट्स आए, फीलिंग्स आई, या कैसे कब लगा कि नहीं आपको सीखना है, आपको करना है? मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले टीचिंग करती थी, ठीक है, फिर मेरे को धीरे धीरे ना ऐसी मेरे आगे वीडियो आने लगी और मैं अध्यात्म में धीरे धीरे जाने लगी। होने क्या लगा कि कुछ चीज़ें जो होने वाली थी वो मुझे या तो सपने में दिखने लगी, या मेरे साथ ऐसा होने लगा कि यार मेरे को ऐसा थॉट आ रहा है, ऐसा होगा क्या, वो चीज़ें होने लगी। और फिर धीरे धीरे मेरे सामने एक टैरो रीडिंग की वीडियो आई, फिर मुझे एक टीचर मिले अच्छे से, उन्होंने मुझे सिखाया, और फिर जब मैंने देखा कि हाँ ये मेरे को भी ऐसा विश्वास नहीं था कि कार्ड्स ऐसे बता देंगे, जैसे कि फिर मैंने अपने ऊपर ही चेक करे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने एक कार्ड उठाया, उसमें आया कि तुम इस एनर्जी में हो, आज तुम थोड़ी डिस्टर्ब रहोगी। फिर मैंने अपने लिए गाइडेंस भी निकाला, अगर मैं डिस्टर्ब रहूँगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसमें आया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को म्यूज़िक में लेके आओ या फिर कुकिंग कुछ करो, मतलब इस तरीके का आ गया कि अपने आप को बिजी रखो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वो किया, तो मेरा दिन अच्छा गया। जैसे कार्ड्स बता रहे थे कि ऐसा जाएगा, फिर गाइडेंस को मैंने फॉलो किया, तो मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया। मैंने अपने आप वो गाइडेंस फॉलो करके अपना दिन अच्छा बनाया। फिर मुझे लगने लगा कि हाँ मैं दूसरों के क्वेश्चन भी ले सकती हूँ। और जैसे कि होता है कि आप किसी नए फील्ड में जा रहे हो तो लगता है कि भाई आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हो, वो ठीक नहीं आई तो आप क्या करोगे। बट कुछ क्लाइंट्स ने कहा, जैसे कि एक केस मैं बताती हूँ, एक मुंबई की कोई थी, वो मेरे पास आई कि मैम मैं सिंगल मदर हूँ और मैं घर चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने कार्ड्स निकाले कि ये घर क्यों चेंज करना चाह रही है, तो उसमें पता चला कि ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे किसी ने कुछ कराया हुआ है। फिर कार्ड्स में ही इंट्यूटिवली, जैसे हम कार्ड्स को बहुत ज़्यादा डीपली देखने लगते हैं ना, उसमें ऐसा दिखा कि इनके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़, मुझे बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया।
मैंने कहा आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ है? उन्होंने एग्री किया। तो यहाँ पे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, मेरे इंट्यूशन वर्क कर रहे हैं और ऐसा होता है। और फिर मैंने कहा आप डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है इस घर में, आप मुझे बताओ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काला जादू या कोई नज़र है? उन्होंने कहा हाँ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर पे कुछ नेगेटिविटी है। फिर मैंने एक और कार्ड पुल किया, फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, घर आपका बिल्कुल ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप मेरी बात मानो और यहाँ पे आराम से रहो। तो वो क्लाइंट मेरी आज 3 साल हो गए, अभी भी मेरी क्लाइंट है वो। और एक एक चीज़ जब उनकी ये चीज़ें एक्यूरेट बताई कि आपके घर के आगे पीपल का पेड़ है, तो क्लाइंट्स को लगा कि हाँ मैम ठीक बोल रही हैं, और वो अभी तक मेरी क्लाइंट है। तो मैम अभी जैसे आप बात बता रहे हो, उनकी स्टोरी बताई अपने क्लाइंट की, तो काला जादू वगैरह को लेके, तो क्या कोई रेमेडी आप लोग टैरो रीडर भी रेमेडी देते हैं कि हाँ अगर आपके ऊपर कोई साया है या काला जादू किसी ने किया है तो आप लोग भी रेमेडीज देते हो? हाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काला जादू भी होता है, बहुत लोग काला जादू कराते हैं। किसी को लगता है कि ये प्यार, ये सक्सेस हम ब्लैक मैजिक करा के ले सकते हैं, ठीक है, हम ब्लैक मैजिक कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। बट ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर कोई कुछ करा रहा है ना, आपके लिए वो चीज़ें कुछ समय तक प्रभावित रहेंगी। लाइक किसी ने कोई काला जादू किसी पर्सन के लिए करा दिया, 3 महीने के लिए वो चीज़ वर्क करी, फिर होगा क्या, 3 महीने के बाद वो चीज़ आपको बैकफायर करेगी जिसने कराया है। तो रेमेडीज़ हम देते हैं, ठीक है, असर भी होता है। किसी के ऊपर काला जादू है, रेमेडी उसको दी जाती है, वो उस चीज़ से निकल भी जाता है, लेकिन जिसने कराया है उसको भी चीज़ें बैकफायर करती हैं। मैम स्टोन को लेकर क्या कहोगे? आप जो स्टोन्स आप लोग बताते भी हो, रेमेडीज में देते भी हो कि हाँ ये पहन लो, आप उसको लेकर आप थोड़ा सा बताओ। देखिए, स्टोन सबके लिए अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है, लव लाइफ सबसे अच्छा के कौन लिए। सा होता है जिससे हाँ कि आप वो स्टोन पहन लिया और आजकल धीरे धीरे आदमी ऊपर जा रहा है करियर? आजकल पायराइट बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। आजकल हम लोग जो पहनते हैं, ठीक है, वो हम लोग अपने सारे जो हमारे जैसे कि हमारे चक्रास होते हैं, चक्रास के लिए भी पहनते हैं, ठीक है। तो हर चीज के लिए अलग अलग स्टोन बनाया हुआ है, जैसे कि अभी मैंने पहना हुआ हाँ है। मैम इसके लिए बताइए, हाँ। आपने पहन रखा है, कौन सी क्या चीज है ये? तो ये मेरा जो है, ये मेरा मून ब्रेसलेट है, ठीक है। ये हमें हमारे मन को शांत रखता है। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा आ रहा है, हमारे मन को शांत रखता है ये। और ये मेरा एमेथिस्ट है, इससे हमारे इंट्यूशन ग्रो करते हैं, ठीक है। लाइक ये चीज़ मुझे इंट्यूटिवली आ रही है क्या, ये ठीक है, तो हमारे इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये जो है मेरा, ये ब्लैक टर्मोलाइन है, ये नेगेटिविटी से हमें बचाता है, और ये हमारे इंट्यूशन पर ही है, इंट्यूशन को ग्रोथ करना, हमें किसी की नेगेटिविटी से बचाना। तो अलग अलग ये जो स्टोन्स होते हैं अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो क्या आप लोगों पे भी असर होता है ऐसे, और ज्योतिष होते या किसी पे कोई काला जादू किया है तो उसका हवन पूजन करा रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि मेरे पे भी ना हो जाए, तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? हाँ देखिए, अभी हमने शुरू में बात की थी एनर्जी एक्सचेंज, हाँ। तो वही हो गया। आप ज्योतिषी से हवन करा रहे हो, आप उसको दक्षिणा दे रहे हो, ठीक है, वहां पे एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तो जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो गई, वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है नेगेटिव एनर्जी वाला, तो हम उससे एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करता है तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, फिर वो हमें बैकफायर नहीं करती हैं। तो इससे हम सिक्योर रहते हैं। तभी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टैरो रीडिंग में। आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कोई ऐसी टैरो रीडिंग की हो कि जो हाँ अभी तक आपको याद हो, ऐसे कोई जो बहुत ज्यादा वैसे तो shocking रही हो बहुत, आपके लिए? देखिए जब जैसे जैसे मैं शुरू में जुड़ी, ठीक है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन रही, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि ऐसा हुआ। क्लाइंट्स मेरे पास वापस आए कि मैम आपने ये बताया था, ऐसा हमारे साथ हुआ, किसी की हेल्थ को लेके और किसी के लव लाइफ को लेकर के। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो उज्जैन से थी और वो लड़की अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं काफ़ी होशियार हूँ, पढ़ाई में मैं काफ़ी होशियार रही हूँ हमेशा से, और मेरे माँ बाप का भी सपना है कि मैं कुछ कर जाऊँगी। लेकिन मैम मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं आपको अपने मन की स्थिति बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे रात को सपने में एक लड़की दिखाई देती है और मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या मेरे ऊपर काला जादू है? ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो परेशान थी कि मेरी पढ़ाई नहीं कर पा रही, मैं फोकस नहीं हो पा रही। मैंने चेक किया, देखा उसको कि हाँ, उसको था क्या कि कुछ चीज़ें वो दिमाग में ऐसी रख के बैठ गई। उसने किसी की बॉडी देखी, ठीक है, सपने में उसने बताया। इवन कार्ड मैंने पुल किया तो उसमें एक छोटी बच्ची आई, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या आपने कोई छोटी बच्ची देखी? कि हाँ मैम, वो मेरी कज़िन थी, उसकी बॉडी आई थी और ऐसे देखा।
कुछ नहीं, उसको कुछ अपने हनुमान जी के मंत्र वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें उसको बताई। मैंने कहा आप फॉलो करो ये सब चीज़ें और मुझे फिर बताना कि क्या चेंजेस हैं आपके उसमें, क्योंकि टैरो में हम जो भी रेमेडीज़ देते हैं वो हम सारे जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनसे रिलेटेड देते हैं, बाकी कोई रेमेडी ऐसी नहीं दी जाती है। तो वो कुछ दिन बाद आई, फिर वो बोलती है कि मैम मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और आपकी चीज़ों ने मुझ पे असर किया काफ़ी, और अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, ध्यान लगा रही हूँ। मेरा एक सपना है कि जब आप आओगे यहाँ तो मुझसे मिलना। मतलब वो इतनी खुश थी, उसकी आवाज़ में ही चेंज था। और एक एग्जांपल और मैं अपने घर का ही बिल्कुल देती हूँ। बिल्कुल। जैसे घर में ही कार्ड्स निकालते हैं, बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि मेरे बारे में बता दो, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगी क्लियरली। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें टैरो यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक डिवाइन टूल है, जब ज़्यादा आपको ज़रूरत लग रही है तब आप चेक करो। घर की बात है, मेरे हस्बैंड ने पूछा मेरा प्रमोशन होगा? तो उसमें देखा कि हाँ, आपका प्रमोशन होगा। कहते हैं अच्छा, फिर वो ऑफ़िस गए, उनका कॉल आया कि मेरा प्रमोशन हो गया है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील हुई कि हाँ, कार्ड्स बताते हैं, होती हैं वो सब चीज़ें। तो इसलिए विश्वास है मुझे भी और मैं अपने लिए भी टैरो यूज़ करती हूँ। शादी को लेकर मैम कुछ बताइए, ऐसे अरेंज मैरिज वाले कोई होते हैं उनका रिश्ता फिक्स हो गया, डाउट है कि कैसा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है केसेस कैसे आ रहे हैं। हुँ। देखो, शादी के लिए जो आजकल के लोग हैं, लव मैरिज वाले भी, अरेंज मैरिज वाले भी, सभी के मन में होता है और वो सभी अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, क्या उससे मेरी शादी हो जाएगी? कभी-कभी ऐसा होता है कि फैमिली नहीं मानती है, आप लोग एक-दूसरे को पसंद करते हो बट फैमिली नहीं मानती है और कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि शादी नहीं हो पाती है। तो उनको लगता है कि नहीं, हमें तो इतना प्यार है, हम लोगों ने तो कमिटमेंट भी दिया हुआ है, शादी कैसे नहीं होगी? तो वो चीज़ें कार्ड्स में आती हैं कि हाँ, यहाँ पे आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इवन ये भी आता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मैम ऐसा कोई केस बताओ आप, जो आपके ऐसे कोई क्लाइंट हो शादी को लेकर। शादी को लेकर के मैं बताती हूँ अभी। अभी एक रिश्ता हुआ था, तो वो लड़की बहुत खुश थी, उनकी लव मैरिज ही हो रही थी, ठीक है? वो दोनों एक-दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उन लोगों ने, लड़की ने मुझसे पूछा कि आप मेरे लिए लॉयल रहेगा? कार्ड्स में चेक किया कि देखिए कुछ लड़का लॉयल है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी इसके साथ कि ये आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाएगा। शादी के लिए कमिटमेंट अभी दे दिया है। कभी-कभी होता है क्या है ना, किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए आप बोल देते हो कि हाँ, मैं शादी करूँगा और मैं तैयार हूँ। कह रही है नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोगों ने ना बात कर ली, हमारी फैमिली एक-दूसरे को जान गई है, शादी का तो पूरा है, बस आप मुझे ये बताइए लॉयल है या नहीं है? मैंने कहा लॉयल है ये पर्सन, लेकिन इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ या सिचुएशन ऐसी होगी कि शादी आपकी मुझे दिख नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई, ठीक है? फिर कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं, बात ही नहीं करनी है, कॉल कट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद आती है कि कौन-सा कार्ड आया था? आपने ऐसे कैसे बताया कि हमारी शादी नहीं होगी? तो फिर बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग भूल भी जाते हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा केस बताया कि मैं ये हूँ और तब आपने बोला था, जबकि उस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दिया था। जेनज़ीज़ का क्या है कि ये लोग बहुत हर चीज़ को परफेक्टली करना चाहते हैं, ठीक है? ये लोग स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, ये लोग घूमना-फिरना करते हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? तो इन लोगों का क्या है कि कहीं न कहीं ये लोग डाइवर्टेड होते हैं, ठीक है? आजकल आप बहुत ज़्यादा देखेंगी कि अपने करियर में भी लगे हुए हैं, लव लाइफ़ भी उनकी चल रही है, दोनों ही चीज़ों को एक टाइम पे पाना चाहते हैं। तो अभी मैं एक अपना ही केस बताती हूँ। मेरी क्लाइंट, वो मेरे पास आई, काफ़ी होनहार लड़की। उसको ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और मुझे चाहिए, ठीक है? वो उस पे मतलब उनका लास्ट स्टेज बचा था कि अब लास्ट है मेरा और मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अचानक से क्या हुआ कि उनकी लव लाइफ़ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आईं। लड़के ने उनसे कुछ चीज़ें छिपाई, धीरे-धीरे गैप क्रिएट कर लिया। अब वो मेरे पास आई, ठीक है? पहले तो उन्होंने अपने करियर का पूछा, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सबसे पहले वो अपने करियर को लेकर के ही आते हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या दिख रहा है? तो उन्होंने चीज़ें पूछी। उन्होंने पहले पूछा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है? कार्ड्स निकाले, उसमें आया कि हाँ, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। वो बहुत खुश, ठीक है? फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने एनर्जीज़ चेक करी। मैंने कहा कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो? उन्होंने एग्री किया कि हाँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ और अभी हम लोगों के बीच में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, तो फिर आया उसमें कि हाँ, लड़का तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उनका जो ऑफ़िस चल रहा है, वो शिफ्ट होती हैं और शिफ्ट में उनको टाइम नहीं मिलता। नाइट शिफ्ट होती है, तो दिन में सोते हैं वो, उनको टाइम नहीं मिलता। ऐसी चीज़ें चलती रहीं। फिर वो दोबारा आई,
उन्होंने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे टाइम नहीं देता। जॉब में मैंने देखा कि हाँ नाइट शिफ्ट है, लेकिन दिन में मैं देख रही हूँ ये अपने फोटोज़ अपने दोस्तों के साथ डाल रहा है, बट मेरे लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ वो बहुत परेशान थी। फिर उसने कहा कि क्या मेरी शादी होगी, और घर उनके दोनों के घर में पता था कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं। हम लोगों ने मैंने चेक किया तो देखा, मैंने उसको बोला कि नहीं यहाँ पे शादी के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में तो दोनों फैमिली एग्री है। तो मैंने कहा यहाँ पे शादी के चांसेस नहीं दिख रहे। अब हुआ क्या कि बहुत टाइम के लिए वो लड़की चली गई। फिर एक दिन उसका कॉल आता है कि आप इस लड़के की चेक करो, कि किसी एक लड़की का नाम बताया, क्या इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा दोनों तो एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने कहा कैसे पॉसिबल है, इसने मुझे कमिटमेंट दिया था, अब ये पीछे से ऐसे कर रहा है। बहुत परेशान हुई, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। ठीक है, फिर पता चला कि उस लड़के ने मना कर दिया कि मैं नहीं शादी कर पाऊँगा और मैं तुमसे सब कुछ एक क्लोजर की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म करता हूँ। लड़की परेशान की, कमिटमेंट देने के बाद क्यों, मतलब मैंने अपने घर में बताया, अब तुम मना क्यों कर रहे हो। फिर क्या हुआ कि लड़की को धीरे धीरे समझाया, वो इतनी टूट गई थी, वो इतनी परेशान कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं अभी इसके घर जाती हूँ, इसने मुझे कमिटमेंट दिया, ये सब कुछ किया, कैसे मना कर सकता है। फिर उसको समझाया कि नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी फैमिली उसके ही फेवर में है, उसकी फैमिली भी नहीं चाह रही है कि अब आपकी शादी हो। फिर उसको इतना समझाया, उसको गाइड किया कि देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब रेडी है, तुम्हारी जॉब लगने वाली है, तुम डाइवर्ट हो जाओगी, अपनी जॉब पर थोड़ा फोकस करो। उनको कुछ रेमेडीज़ दी, उनको गाइडेंस दिया, तो हाँ वो चीज़ें धीरे धीरे समझी। उनको बताया कि देखो ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं कर सकते हो आप। तो आज वो लड़की गवर्नमेंट जॉब में है, सेटल है, और मुझे आज तक वो मेरे साथ कनेक्टेड है, और वो हमेशा मुझे ऐसा मानती है कि हाँ मैंने उसको बचा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जेन ज़ी को बस यही है कि वो हर फील्ड में जाना चाहता है, उसे प्यार भी चाहिए। सबसे ज्यादा केसेस कौन से रहते हैं जेंजी के? सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं वो आपसे कि करियर, प्यार, क्या सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है? हाँ देखिए, प्यार के वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। लव लाइफ एक नॉर्मल चीज़ें हो गई, उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट्स, नो ब्रेकअप सिचुएशन है, वो मेरे लिए क्या सोचता होगा। लॉन्ग कई बार डिस्टेंस ऐसे भी आते होंगे रिलेशनशिप कि बहुत गुस्से में रहते हो कि नहीं मुझे तो वो बदला लेना है, ऐसा वाला भी केस आता है? ऐसे वाले भी आते हैं कि क्या वो मेरे पास वापस आएगा। मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसके साथ फिर से रिकंसाइलेशन करूंगी, बट मुझे बदला लेना है। ऐसा कोई केस? ऐसे केस भी आते हैं, लेकिन उनको यही समझाते हैं कि देखो वो जैसा है वो उसकी कर्म है। कभी कभी होता है क्या है ना, अगर हम उनको यही गाइड करेंगे कि नहीं तुम बदला लो, हम रेमेडी करते हैं, वापस आएगा, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें एक जो डिवाइन टूल मिला है, हम चीज़ों को बेटर करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग स्पेल करते हैं, मैं नहीं मानती कि कुछ चीज़ें स्पेल करके आप किसी को ले सकते हो। ठीक है, जो भगवान ने आपके लिए बनाया है वो आपको एनी हाउ मिलेगा। यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, उसको मानिए, फॉलो कीजिए। जबरदस्ती वाली चीज़ें, अगर आप डिवाइन के अगेंस्ट जाओगे तो वो चीज़ें लंबी नहीं चलेंगी। मैम ये तो हो गई जेंसी की। अगर हम पेरेंट्स की बात करते, कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो पेरेंट्स हो अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, कि बच्चे बहुत होते हैं उस हाँ, एज ये में, केस बिगड़े में हुए होते हैं, परेशान होते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसे कोई हाँ, केस? ये केस मैं आपको बताती हूँ। ये अभी दिल्ली का ही एक केस था। एक मदर का फ़ोन आया मेरे पास। उनका बच्चा 2011 बॉर्न था। ठीक है, वो 9th 10th में होगा उस टाइम बच्चा। तो वो पूछती है कि मैम मेरे बेटे की एनर्जीज बताइए। ठीक है, तो मैंने चेक किया, मैंने कहा बच्चा तो बहुत होशियार है ये, लेकिन आजकल ये आपको ओबे नहीं कर रहा है, कहना नहीं मानता है, और लाइक जिद्दी हो रहा है। हो जाता है एक नॉर्मल एज में, जब ग्रोइंग एज में होते हैं। फिर मैंने कहा लेकिन आप ना अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, ये कहीं पर पैसे लगा रहा है, आप पैसे देती हैं? उन्होंने बोला हाँ जी मैम, मैं पॉकेट मनी देती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगी, वो उसको, उस बच्चे को, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को 5000 रुपीज पॉकेट मनी। फिर पता चला कि वो कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है, वहां पे वो पैसे लगा रहा है। तब उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैम पैसे तो मैं देती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था, मुझे ध्यान रखना होगा। तो ऐसी चीजें होती हैं। पेरेंट्स के मन में अपने बच्चे को लेके हर तरीके के क्वेश्चन चल रहे होते हैं। आजकल पेरेंट्स भी होते हैं कि मेरी बच्चे की, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की एनर्जीज क्या हैं, इसकी लाइफ में कोई है तो नहीं अभी। तो उनके क्वेश्चंस ये होते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस ऐसे भी भी आते होते हैं? क्योंकि देखिए माँ बाप हैं, वो बच्चे को पहचान रहे होते हैं, लेकिन उनको भी पता है आजकल टैरो रीडिंग है और एक्यूरेट चीजें बताती है, तो चलो पूछ लेना चाहिए। फिर ऐसे में आप क्या करते हो? देखिए हम डिवाइन क्योंकि के, अगर आपने तो बता दिया, बच्चे की तो पिटाई हो जाएगी कि हाँ तुम तो ये कर रहे हैं, मैं पढ़ने नहीं, भेज रहा हूं, मैं नौकरी करने भेज हम रहे उनको हैं। गाइडेंस भी देते हैं कि बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो एक एज है, आप उसको समझाइए, आप उसको टाइम दीजिए। देखिए बच्चे कब डाइवर्ट होते हैं, जब आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो।
बच्चे को अकेला फील होने लगता है, वो अलग जाने लगता है। और एक बात और मैं यहाँ पे कहूंगी कि जितना हम बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे देते हैं, मोबाइल बच्चों के पास रहते हैं, ठीक है, किसी अननोन को फ्रेंड बना लेना, वो कहीं और प्यार ढूंढ रहा है, कहीं और दोस्त ढूंढ रहा है, आप उसको टाइम दीजिए। तो उनको गाइडेंस भी दिया जाता है, देखिए कार्ड्स में ये आ रहा है, लेकिन आप बच्चे को इस तरीके से हैंडल कीजिएगा। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत अग्रेसिव होने लगे हैं। तो उनको गाइडेंस दिया जाता है कि ऐसे ऐसे संभालना है, इस तरीके से आपको बात रखनी है। बच्चा आपसे अपने मन की बात बोलेगा, वो खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा हूँ और ऐसे से हुआ। तो उनको गाइडेंस जो होती है, जिस तरीके से हम बताते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसे बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है निशा मैम, हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।